श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 156। श्री रामकृष्ण देव का गुरु भाव। ईश्वरीय भाव के रूप में गुरु एक हैं, फिर भी अपने गुरुदेव में भक्ति, निष्ठा तथा विश्वास की आवश्यकता है। उक्त विषय में हनुमान जी का दृष्टांत। शास्त्र ने अज्ञान अंधकार दूर करने में समर्थ कहकर जिनका गुरु रूप से निर्देश किया है, वे गुरु पूर्वोक्त प्रकार से ईश्वरीय भाव विशेष होने पर भी साथ ही साथ हमें और एक बात को सत्य मानकर स्वीकार करना पड़ता है। वह यह है, गुरु अनेक हैं किंतु एक ही हैं। जिन जिन शरीरों का अथवा आधारों का अवलंबन कर ईश्वर का वह भाव प्रकट होता है, वह भिन्न भिन्न होने पर भी तुम्हारे तथा मेरे गुरुदेव पृथक नहीं हैं। भाव रूप से दोनों एक ही हैं। उदाहरणार्थ महाभारत में वर्णित एकलव्य की धनुर्वेद शिक्षा एवं मिट्टी की मूर्ति में द्रोण को अपने आचार्य रूप से ग्रहण करना। किंतु यह अवश्य है कि यह बात युक्त होने पर भी उसे ठीक ठीक हृदयंगम करने के लिए उचित साधना तथा पर्याप्त समय की अपेक्षा है, तथा यह हृदयंगम हो जाने पर भी जब तक मनुष्य में देह बुद्धि बनी रहती है, तब तक जिस शरीर के द्वारा उस पर गुरु शक्ति की कृपा होती है, उस शरीर का ही अवलंबन कर गुरु पूजन करने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस संबंध में दृष्टांत देते हुए श्री रामकृष्ण देव निष्ठा भक्ति के ज्वलंत प्रतीक हनुमान जी की बात का हमसे उल्लेख किया करते थे। वह इस प्रकार है। लंका के युद्ध में किसी समय श्री रामचंद्र तथा उनके भ्राता श्री लक्ष्मण महान वीर मेघनाद के द्वारा नागपाश में आबद्ध हुए थे एवं उससे मुक्त होने पर के निमित्त नागों के चिरंतन शत्रु गरुड़ का स्मरण किया गया। गरुड़ के उपस्थित होते ही भयभीत हो सारे नाग इधर उधर भाग गए। श्री रामचंद्र भी अपने भक्त गरुड़ के प्रति प्रसन्न होकर उनके द्वारा सदा आराधित उनकी इष्ट मूर्ति श्री विष्णु के रूप में उनके समक्ष आविर्भूत हुए और उन्हें यह समझा दिया कि जो विष्णु हैं वे ही उस श्री रामचंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। किंतु श्री रामचंद्र का इस प्रकार विष्णु मूर्ति धारण करना हनुमान जी को रुचिकर प्रतीत न हुआ और कब वे पुनः श्री राम रूप धारण करेंगे, यही वे सोचने लगे। हनुमान जी की इस भावना को समझने में श्री रामचंद्र जी को समय न लगा। उन्होंने गरुड़ को विदा दे पुनः श्री राम रूप धारण कर हनुमान से पूछा, वत्स मेरे विष्णु रूप को देखकर तुम में दूसरे भाव का उदय क्यों हुआ? तुम तो महान ज्ञानी हो, तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि जो राम हैं वे ही विष्णु हैं। यह सुनकर अत्यंत विनम्रता के साथ हनुमान जी ने कहा, प्रभु ठीक है कि एक ही परमात्मा ने दो रूप ग्रहण किए हैं, इसलिए श्रीनाथ और जानकी नाथ में कोई भेद नहीं है। किंतु फिर भी मेरा मन सर्वदा जानकी नाथ के दर्शन के लिए ही लालायित रहता है, क्योंकि वे ही मेरे सर्वस्व हैं। उस मूर्ति के भीतर से ही भगवान के प्रकाश को देखकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। सभी मानवों में गुरु भाव सुप्त रूप से विद्यमान है। इस प्रकार यह गुरु भाव श्री जगन्माता की शक्ति है और यह शक्ति समस्त मानवों के मन में सुप्त या व्यक्त रूप से निहित रहने के कारण ही गुरु भक्ति परायण साधक अंत में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उस समय वह शक्ति उनके अंदर से ही प्रकट होकर धर्म के जटिल निगूढ़ तत्वों का उन्हें बोध कराती रहती है। साधक के लिए तब बाहर किसी और से पूछकर धर्म विषयक किसी संदेह को दूर करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। गीता में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य तस्य च। गीता।
जब तुम्हारी बुद्धि अज्ञान मोह से मुक्त हो जाएगी, उस समय पुनः यह सुनना चाहिए, अमुक बात शास्त्र में है इत्यादि जानना तुम्हारे लिए अत्यावश्यक न होगा। तुम उस समय सबका अतिक्रमण कर स्वयं ही सब कुछ समझने लगोगे। साधक के लिए उस समय ऐसी स्थिति स्वयं आकर उपस्थित हो जाती है। श्री राम कृष्ण देव का कथन, अंत में मन ही गुरु बन जाता है। उसी अवस्था को लक्ष्य करके श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, अंत में मन ही गुरु बन जाता है या गुरु का कार्य संपन्न करता रहता है। मनुष्य शरीरधारी गुरु कान में मंत्र देते हैं और जगत गुरु प्राण में मंत्र प्रदान करते हैं, किंतु उस मन और इस मन में बहुत अंतर है। उस समय मन शुद्ध सत्व पवित्र होकर ईश्वर की उच्च शक्ति के विकास का यंत्र स्वरूप बन जाता है, और इस समय मन ईश्वर से विमुख हो भोग सुख तथा काम क्रोध आदि में मत्त बना रहना चाहता है। गुरु मानो सखी है। श्री राम कृष्ण देव कहते थे, गुरु मानो सखी है। जब तक श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका का मिलन नहीं होता है, तब तक सखी अथक प्रयास किया करती है। ठीक उसी प्रकार जब तक इष्ट देव के साथ साधक का मिलन नहीं होता, तब तक गुरु का कार्य भी समाप्त नहीं होता। इस तरह महामहिमा संपन्न श्री गुरुदेव जिज्ञासु भक्त का हाथ पकड़कर उच्च से उच्चतर भाव राज्य में आरोहण कराते रहते हैं एवं अंत में उसे इष्ट मूर्ति के समक्ष ले जाकर कह देते हैं, शिष्य देख यह तेरा इष्ट देव। इतना कहकर वे अंतर्हित हो जाते हैं। अंत में गुरु इष्ट में लीन हो जाते हैं। गुरु कृष्ण तथा वैष्णव तीनों एक हैं, एक ही तीन हैं। एक दिन श्री राम कृष्ण देव को इस प्रकार कहते हुए सुनकर तब तो एक दिन श्री गुरुदेव के साथ विच्छेद होना अनिवार्य है, यह सोच किसी अनुगत भक्त ने व्यथित होकर पूछा, महाराज यह बतलाइए कि उस समय गुरुदेव कहाँ चले जाते हैं। इसके उत्तर में श्री राम कृष्ण देव ने कहा, गुरुदेव इष्ट देव में लीन हो जाते हैं। गुरु इष्ट देव में लीन हो जाते हैं। गुरु कृष्ण वैष्णव ये तीनों एक हैं, एक ही तीन हैं।